नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 मार्च 2024 से शनिदेव कुंभ राशि में बलवान होने वाले हैं, यानी अस्त अवस्था को त्याग कर उदित होने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों, शनि आपके व्यय भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और पिछले समय से शनि अस्त अवस्था में चल रहे थे, यानी 12 फरवरी 2024 से शनि अपने कुंभ राशि में सूर्य के अत्यधिक नजदीक आने की वजह से अस्त हो गए थे। देखिए, कई राशि वाले जातकों के ऊपर जिनके ऊपर 7.5 और ढैया का प्रभाव था, उनको शनि के अस्त होने से राहत भी मिल रही थी और कई राशि वाले जातकों को नकारात्मक प्रभाव मिल रहा था, जिनके लिए शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और जिन राशि वाले जातकों को शनि अच्छा प्रभाव दे रहे थे, तो शनि के अस्त होने से उन राशि वाले जातकों को काफी नुकसान भी हुआ। तो अब मीन राशि वाले जातकों को इस वीडियो में हम बताएंगे कि शनि जब प्रभावी होंगे तो आपको किन किन क्षेत्रों में सफलता देंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहना है। तो मीन राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान में शनिदेव को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, शारीरिक क्षमता, सभी प्रकार की नौकरी, इन सब विषयों का कारकत्व शनि को प्राप्त है। इन सभी क्षेत्रों में शनि का विशेष प्रभाव होता है। जब भी जन्म कुंडली में शनिदेव प्रभावी और मजबूत अवस्था में विराजित होते हैं, तो शनि के योग कारक होने पर जीवन में कई प्रकार की सफलता आसानी से प्राप्त होती है। बली शनि के प्रभाव से करियर में उन्नति आसानी से मिलती है। साथ में शनि अगर बलवान हो तो कई भूमि, कई भवन, कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। शनि के बलवान होने पर जीवन में परोपकार की भावना, मेहनत की भावना जातक के जीवन में जन्म लेती है। और शनि अगर प्रभावी होते हैं तो परिवारजनों का सहयोग आसानी से जीवन में मिलता है। अब यही शनिदेव जब पीड़ित होते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों का भी निर्माण जीवन में करते हैं। शनि के पीड़ित होने पर असाध्य रोग, ऐसे रोग जिनका इलाज जल्दी संभव नहीं होता है, कैंसर, पैरालाइसिस, जुखाम, लकवा की समस्या, शनि के पीड़ित होने पर मनोबल की कमी रहती है। कर्म क्षेत्र के मामले में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त होता है। तो इतने प्रभावशाली ग्रह शनिदेव जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो काफी व्यापक प्रभाव जीवन में सभी राशियों को और प्राकृतिक जीवन में मानव जीवन पर पड़ता है। तो 17 मार्च 2024 से जब शनि उदय होंगे तो मीन राशि को क्या प्रभाव देंगे, अब आइए ये जानकारी अब हम आपको देते हैं। यह फलादेश आपके लिए बहुत ही खास है और वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, शनि महाराज आपके व्यय भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। कुंडली के द्वादश भाव से हानि, मोक्ष, व्यय, शैया सुख, हॉस्पिटलाइज खर्च और विदेश के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर शनि प्रभावी होकर आपके जीवन में कई प्रकार का मिला जुला प्रभाव आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में विदेश से संबंधित कामों में गति और सफलता आपको मिलने वाली है। शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो व्यय भाव पर प्रभावी हैं, तो आर्थिक उन्नति के अवसर आपको जीवन में पुनः एक बार मिलने वाला है। ऐसे काम जिस पर शनि का आधिपत्य है और ऐसे कामों को यदि आप जीवन में कर रहे हैं, जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, लकड़ी से जुड़ा हुआ, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, या आजीविका के क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव किसी प्रकार की नौकरी से है, खास तौर से यदि आप ड्राइवर हैं, कुली हैं, या वर्तमान समय में कोई भी हार्ड वर्किंग काम यदि आप करते हैं, इन समयावधि में शनि आपको जीवन में विशेष सफलता देने वाले हैं। यहां पर शनि की जो दृष्टि है दर्शकों, आपकी राशि के परिवार भाव और आपके रोग भाव और आपकी आयु
भाग्य भाव पर जा रही है। शनि की तीसरी नीच दृष्टि जो आपके परिवार भाव पर जा रही है, तो यह आपके पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं और परिवार से विवाद भी करवाने वाली है। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को ध्यान ये रखकर चलना है, जो आपकी वाणी है उस पर शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी। आप अपने वाणी के द्वारा कुछ ऐसी बातें परिवार में बोल सकते हैं जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ के बिखराव और व्यर्थ के झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो आपको अपने वाणी पर भी कंट्रोल बनाकर चलना है। साथ में अगर परिवार में कुछ नकारात्मकता भी बन रही है, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा शांत कराने का प्रयास करें। सप्तम दृष्टि शनि की आपके रोग भाव पर जाएगी और शनि आपके व्यय भाव पर मौजूद है। तो आपको वर्तमान में सेहत के प्रति अलर्ट होकर चलना चाहिए। इस समयावधि में आपको अपने स्वास्थ्य में नजरअंदाज आपको नहीं करना है। मौसमी बीमारियों के प्रति तो आपको काफी अलर्ट होकर चलना है। साथ में इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाएं। खास तौर से महिला, गरीब वर्ग, असहाय व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में गरीबता है, जिनके जीवन में समस्याएं चल रही है, ऐसे लोगों को आप यदि मदद करते हैं तो ही आपके लिए बेहतर है। अन्यथा यदि आप इस समयावधि में ऐसे लोगों को सताते हैं तो आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो आपको शनि इस समयावधि में द्वादश भाव पर प्रभावी होकर बुरा प्रभाव दे सकते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखकर चलना है कि शनि महाराज आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव लेकर 7 वर्षों के लिए प्रभावी हैं। तो शनि व्यापक प्रभाव आपके ऊपर दे रहे हैं। आपके जीवन में आपके सुख दुख और पूर्व समयावधि के कर्मों का हिसाब शनिदेव इस समयावधि में करेंगे। तो इस बात का आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना है कि ईमानदारी के साथ आपको नहीं हटना है। साथ में मेहनत आप अपने जीवन में निरंतर करते रहें, तो ये समय आपको शुभता भी देगा। अब यहां पर हम कुछ आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप करेंगे तो आपको राहत भी एक और मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आपको जीवन में कई प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम भी मिलेंगे। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि के जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।